जय संतोषी मैया। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही। आज हम लोग संतोषी माता की कथा, शुक्रवार व्रत की कथा को सुनेंगे। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने और वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जमाती। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब सबकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनी पाल, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, आराम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मैं धीर, सुधी हमरो न बिसारियो, रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ सी थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकानदार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार को 7 8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह काफी नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियां के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले
माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निफ्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं भूलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम ले, घी का दीपक जलाना, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्टर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी
लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं, तो जब से गया है तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, चाय समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताला का गुच्छा पटक दिया। इतने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग मिठाई मांगना, खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोले बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खा लेने। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तुम नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका सारा आसरा देखूं तो सही। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल आ रही है।
लड़कों को भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आइए माँ संतोषी चालीसा का पाठ करें। बंदौ संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरत ही होत नर दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी तब नाम, कृपा करहूँ जगदम्ब अब आया तेरे धाम। जय संतोषी मात अनुपम, शांति दायिनी रूप मनोरम। सुंदर वरन चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनूपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सूता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। आगम गोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेकों धारे, को कह सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लहिए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम्ही शारदा अमितवाणी। तुम्ही महिमा जल में थल में, दुख दरिद्र सब मेटो पल में। जयते ऋषि और मुनीसा, नारद देव और देवेशा। इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति के मोती। दुख दरिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयती जयती माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को। वे जगती के नर ओ नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी आवे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुमरो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित फल पावे। साधवा पूजे करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयति जयति जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करनी। हम पर संकट है यति भारी, बेगी खबर लो माते हमारी। निस्तिन ध्यान तुम्हारो ध्याता, देह भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे। संतोषी माँ के सदा बंधहु पग निस्वास,
पूर्ण मनोरथ हो सकल मात हरऊँ भव त्रास। आइए अब हम लोग संतोषी माता की आरती सुनेंगे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लाल छटा छवि, वदन कमल सोहे मैया वदन कमल सोहे। मंद मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी मैया, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर डूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे। जय संतोषी माता, गुड़ अरु चन्ना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुख दरिद्री रोग संकट मुक्तिये, बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान ध्ययो जिस जनित मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जो भर कर आवे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। तो दोस्तों, आज हम लोग संतोषी माता की कथा का श्रवण किए। अगर कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।